अस्सलामुअलैकुम जी। मैं 23 साला हमज़ा सरवर के घर पर मौजूद हूँ, जो शायद अपनी शादी का सेहरा अपनी माँ के साथ जाकर लेकर आया और उसी सेहरे में माँ ने पहना कर कफ़न में लपेटा और अपने जवान बेटे को अगले ही दिन दफ़न किया ज़मीन के अंदर। और ये क़यामत इन पर कैसे टूटी, किसका फ़ोन आया जिसके कहने पर वो कहीं पर गया और उस डिब्बे के अंदर क्या हुआ और उसको गोली किस तरह लगी और इन्हें किस तरह से मालूम हुआ कि हमारे बेटे के साथ ये ज़्यादती हो गई है, और हमारी लाजवाब पुलिस इस केस को कैसे देख रही है, ये भी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, आपका बेटा 23 साला था, करता क्या था? वो अभी तो 2-3 महीने पहले उसको पढ़ाई से फारग हुआ था, तो अभी उसको जॉब नहीं उसने की कोई भी। वो ढूँढ रहा था, अभी मिल नहीं रही उसको। नौकरी के बगैर आप शादी कर रहे थे? हाँ जी, उसके वाल साहब कहते कि हम मेरा जवान बेटा, मैं भी कुछ खुशियाँ देख लूँ अपने बेटे की, तो काम फिर देखा जाएगा, पहले ये तो काम कर लें। 3 भाई और 1 बहन, सबसे बड़े थे हमज़ा। हाँ, जो सबसे बड़ा था हमज़ा। तो ये जो 18 जनवरी को वो गए हैं, कहाँ गए हैं? क्या बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। छोटा भाई उसका खाना खा रहा था, उसको कोई कॉल आई है, तो उसने कहा कि भाई मुझे ना स्टॉप पे छोड़ के आओ। कहता भाई मुझे खाना तो खा लेने दो। कहते नहीं, मुझे फ़ौरन छोड़ के आ। उसने वहीं खाना छोड़ा और भाई को छोड़ने चला गया। वो उधर पहुँचा स्टॉप पे, तो भाई जब वो उसका छोटा भाई वापस आने लगा, तो उसने देखा एक सफ़ेद रंग का कैरी डब्बा था, भाग के ना उसके अंदर बैठ गया। पता नहीं वो कौन लोग थे, कुछ जानने वाला था, कोई दुश्मन था, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। सर, आप बताइएगा कि डेड बॉडी की शिनाख्त आप लोगों ने किस तरह से की? जब हम उधर गए हैं रिंग रोड पे ऊपर, तो वो देखा कि डेड बॉडी हमारे बच्चे की है। जब उन्होंने इतला दी है तो हमने देखा है जाके, हमारे ऊपर तो क़यामत टूट पड़ी थी कि हम कहते थे कि अल्लाह करे डॉक्यूमेंट हमारे बच्चे के हों और डेड बॉडी किसी और की हो। ऐसा भी हो सकता है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि हमारा इतना बड़ा फंक्शन था ये शादी का, तो लाइटें वगैरह लगा रहे थे। अचानक ये हादसा पेश हुआ है, तो बड़ा सदमा हमें पहुंचा है दिल को। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स किया था उसने और 3 महीने पहले उसको डिग्री मिली है। तो कहता था शादी के बाद मैं कोई जॉब के बारे तलाश करूँगा, भागूँगा, कोई कारोबार करेंगे, अगर जॉब ना मिली कोई कारोबार करेंगे, कुछ ना कुछ बाद में करेंगे। तो हम एफआईआर आपने करवाई थी? हाँ, उस वक़्त तो फिर करवाई है, जब डेड बॉडी मिली है, एप्लीकेशन भी दी है, तो एफआईआर भी कटवाई है। तो वे फिर पुलिस कार्रवाई जो है वो उसने अपनी पूरी की है, तो फ़िरोज़वाला में फ़िरोज़वाला थाना में कार्रवाई हुई है, उधर ही पोस्टमार्टम हुआ है। जो फ़िरोज़वाला हॉस्पिटल है टीएच के, उधर ही फिर 10 साढ़े सवा 10 बजे रात को हम डेड बॉडी लेके आए हैं। यहाँ पर जब मैं आई हूँ तब माँ जी के मुँह से एक ही अल्फ़ाज़ निकले कि मीडिया वाले आते हैं मगर हमारी अभी तक मदद नहीं हुई। यहाँ पर बात वही करेंगे कि यहाँ पर कोई पैसा नहीं माँगा जा रहा है, यहाँ पर इंसाफ़ माँगा जा रहा है। यहाँ पर अपने बेटे के कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे देखने की एक उम्मीद है कि शायद मेरे बच्चे के कातिल जो हैं वो पकड़े जाएँ, उनको भी वही अज़ियतनाक मौत मिले जैसे मेरे बेटे को तड़पा-तड़पा के मारा। तस्वीर में आप देख सकते हैं कितना तशद्दुद किया हुआ है और किस तरह से गोली जो है वो आर-पार हुई है। और क्या दुश्मनी थी किसी को मालूम नहीं है। शादी का घर था, 2 दिन बाद शादी थी और उसी माँ ने जब अपने बेटे को देखा होगा इस हालत में, ये शायद हम अपने-अपने घरों में देखें कि हमारे करीबी कितने अज़ीज़ होते हैं हमें, कि हमें अपने बहन-भाई, माँ-बाप कितने अज़ीज़ हैं कि हम उनके बारे में अगर ऐसा तसव्वुर भी करें तो हमारी एक बार से रोंगटे उठ जाते हैं। तो इस माँ का क्या हाल है ये यही जान सकती है। शायद हम इतने बेरहम हो चुके हैं, हमारे अदारे इतने बेरहम हो चुके हैं कि उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है, क्योंकि उनके लिए सिर्फ़ एक केस है, हमारे लिए सिर्फ़ एक स्टोरी है और ज़ाहिर है एक डॉक्टर के लिए एक पेशेंट है, क्योंकि ये लोग रोज़ाना इन्हीं सूरत-ए-हाल से गुज़रते हैं, मगर वो जो एक घर उजड़ा होता है ना, वो वही जानता है कि वो तकलीफ़ होती क्या है। माँ जी, आखिर में कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो बस यही कहूँगी कि हुकूमत पंजाब को कि उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी और ना ही हमारी अभी अभी तक उन्होंने मदद की है। यही चाहूँगी कि हमें इंसाफ़ दिलाएँ और हमारे मुजरिम जो पकड़े पकड़े जाएँ। मुजरिम पकड़े जाएँगे, अगर कोई माफ़ी-तलाफ़ी आई, माफ़ कर पाएँगी? नहीं, हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। जैसे मेरे बेटे को मौत दी, उनको भी ऐसे ही मौत देना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत हमारा साथ दे। पुलिस वाले भी चुपचाप बैठे हैं। मैं तो इतनी परेशान हूँ कि कुछ नहीं बन पा रहा।
सर वैसे सीडीआर बड़ा ही हमारे मुल्क में एक ऐसा एविडेंस है कि उससे तो हर चीज़ पकड़ी जाती है, तो बच्चे के मोबाइल पे फ़ोन-शोन नहीं आते थे कोई? मैडम वो फ़ोन आते थे, सीडीआर निकलवाई है, जो रात को कॉल हुई है 8 बजे, वो उसके भाई ने कॉल की है और मेरे से जो बड़ा भाई है उसने कॉल की है। वो दूसरे आईफ़ोन पे मुझे शक है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रहे हैं। हुँ। इस नंबर को उन्होंने यूज़ नहीं किया हुँ, हुँ। तो और वो आईफ़ोन कहाँ है? वो पुलिस वालों ने हिरासत में लिया हुआ है, वो अभी देखो कब देंगे। वो इतने मकार हैं, जहाँ-जहाँ गए हैं उधर कैमरे भी चेक किए हैं, कैमरों में नहीं आ रहे। वो इस तरह गए हैं कि उनको पता है कि कैमरे लगे हुए हैं, अगर हम गए तो कैमरों में आएँगे। वो पता नहीं कि कौन-सा उन्होंने रास्ता इस्तेमाल किया है, तो जब लेके गए हैं, गैर ज़रूरी रास्ते इस्तेमाल किए हैं। प्रॉपर उन्होंने रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। सही। तो पुलिस अभी क्या कहती है? मामलात चल कहाँ तक रहे हैं? वो कहते हैं पकड़ते हैं हम, पक्का बंदा पकड़ेंगे, ये नहीं है कि कुछ क्या एविडेंस क्या उनके हाथ लगा है? ये उनको ही पता है, हमें उन्होंने कोई नहीं बताया। 3 सिर्फ़ आप एफआईआर लेके फिर रहे हैं? हाँ, ये एफआईआर लेके घूम रहे हैं, तो वो कहते हैं जब पकड़ेंगे बुलाएँगे, बताते हैं, ये इसी तरह ही वो कर रहे हैं। अभी तक हमें तो कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये बात वही है, अच्छा ठीक अगर मगर सही हो गया। इस तरह से मामलात देखे जाते हैं और पुलिस की नाअहली यहाँ पर एक बार फिर से मैं बताऊँगी कि फ़ोन बच्चे के पुलिस के पास हैं, वॉलेट बच्चे का इन लोगों को मिला, कौन साथ ले गया? वो एक मोबाइल था ना बड़े वाला, वो नहीं लेके दूसरा एक और उसके पास मोबाइल था, वो ले गए हैं। जिन्होंने कत्ल किया है? हाँ जी, जिन्होंने कत्ल किया वही लेके गए हैं वो एक मोबाइल। जो 3 लाख वाला था ना वो उधर ही है, जो 50-60 हज़ार वाला था ना वो ले गए हैं। वो इसलिए लेकर गए होंगे कि ज़ाहिर है कि एक तो हमारे मुल्क में जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो आराम से चोरी का बिक जाता है और दूसरी बात ये कि शायद उस मोबाइल के अंदर कोई ऐसे एविडेंस हों जो उनको पकड़वा सकें। और जो आईफ़ोन है उसका ये भी मसला होता है कि आपको लॉक खुलवाना पड़ता है और पीटीए अप्रूव्ड ये वो, इस वजह से आईफ़ोन को कोई हाथ नहीं लगाता और बहुत जल्दी आईफ़ोन वाला पकड़ा भी जाता है। तो ख़ैर यहाँ पर मैं बात यही करूँगी कि नाअहली यहाँ पर सिर्फ़ पुलिस की है। अगर यहाँ पर इन्हीं मामलात पर आज किसी ब्रिगेडियर का, किसी सीएम का या किसी भी ऐसे ओहदेदार का बेटा गायब हो जाए, जो ये वर्थ रखता हो कि सारे अदारों को रातों रात जगाकर 12:30 बजे अदालतें खुलवाई जाएँ, तो शायद उनको रातों रात इंसाफ भी मिल जाए। इधर फ़र्क इतना है कि ये चीख-चीख कर मर जाएँगे, ये पैसे लगा-लगा कर मर जाएँगे, मगर इंसाफ जो है वो इनके दरवाज़े तक नहीं आ पाएगा। हमें मिलकर एक आवाज़ होना पड़ेगा इसी वजह से, क्योंकि जो हादसा आज यहाँ हुआ है कल को हमारे इर्द-गिर्द हमारे घरों में भी पेश आ सकता है। आप लोग इस वीडियो को कंसर्न पर्सन तक पहुँचाएँ, उनको टैग करें ताकि उन लोगों तक पहुँचे और इनको इंसाफ मिलने में मदद की जाए। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।